जैसे जैसे जमीनों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही रिश्ते गिरते जा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में अपनों का ही खून बहाया जा रहा है। हालांकि जमीन को लेकर खून खराबा होना नई बात नहीं है, लेकिन लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं जिनमें लोग अपनों का ही खून बहा रहे हैं। एक ही दिन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सहारनपुर में जमीनी विवाद को लेकर खून बहा दिया गया है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि जमीन को लेकर लोग कहां तक गिर गए हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 30 में पति चाहता था कि वो अपनी कोठी बेच दे, लेकिन पत्नी विरोध करती थी और लगातार अपनी बात पर अडिग थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन होने लगी। पति ने सभी रिश्ते दांव पर रखे और पत्नी की हत्या कर दी, यानी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसको एक सूचना थाना 20 को प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिनका नाम रेणु सिन्हा था, वो अपने घर से 2 दिन से मिसिंग है। ये सूचना उनके भाई अजय कुमार जी द्वारा दी गई थी। तत्काल उस पे सारी फोरेंसिक की टीम, एसीपी, डीसीपी सभी लोग मौके पर पहुंचे। घर अंदर से लॉक था, उसको जो है दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने के बाद जब एंट्री की गई वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो ये देखा गया कि जो बेडरूम है उसके बगल में जो बाथरूम है, उस बाथरूम में जो है महिला की डेड बॉडी पड़ी है। तत्काल फोरेंसिक की टीम ने पूरे घटनास्थल का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद इसमें मृतका के भाई के तहरीर पर एक अभियोग 302 का पंजीकृत किया गया और उसके बाद 4 टीमों का गठन किया गया। जो देखने वाली बात है वो ये है कि उस समय जो इनके पति जो एक्यूज्ड हैं, ये मौके से मिसिंग थे और इनके भाई का यह आरोप था कि इनके द्वारा ही इनका जो है वो हत्या किया गया है। इसमें जब रात्रि में घर को सर्च किया गया पूरी टीमों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ों के कलेक्शन के लिए, तो इनको स्टोर रूम में जो है वो पाया गया। इनके कब्जे से मृतका का मोबाइल फ़ोन, इनका मोबाइल फ़ोन और पासपोर्ट बरामद हुआ है। जब रिश्तेदारों को वरिष्ठ एडवोकेट रेणु से संपर्क नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने पति को फ़ोन लगाया। पति की बातों से उनको शक होने लगा। इस बात की सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर के बाहर लगे ताले तोड़ दिए। घर के अंदर दाखिल हुई, बाथरूम में देखा तो रेणु का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। यह देख पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पति को फ़ोन मिलाने लगी, लेकिन पति नितिन का फ़ोन पिक नहीं हुआ। पुलिस को शक हुआ कि हत्या पति ने ही की है। उसके बाद पति की तलाश शुरू कर दी। आज सुबह यानी सोमवार को जब कोठी में पुलिस ने तलाशी लेनी शुरू की तो स्टोर रूम में वही हुआ जो होना था, यानी पति मिल गया। पति स्टोर रूम में छुपा था। अब पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरे हत्याकांड में भी प्रॉपर्टी ही विवाद सामने आया। थाना दनकौर पुलिस ने खुलासा किया है कि गांव बल्लूखेड़ा में निर्माणाधीन फिल्म स्टूडियो में हुए दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने में बेटे का ही हाथ है, यानी बेटे ने ही बाप की और रिश्ते में दादा की हत्या की है। स्टूडियो में पिता विक्रमजीत राव और रिश्ते के दादा राम कुमार सो रहे थे। इसी दौरान बेटे जैस्मीन ने फावड़े से दोनों की हत्या कर दी। इस मामले में जब पूछताछ हुई तो पता चला कि ये भी मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है। एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार बताते हैं कि शक होने पर बेटे जैस्मीन को पुलिस ने हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया कि करीब 1.5 महीने पहले स्टूडियो का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन उसके लिए अलीगढ़ के टप्पल में 4 बीघा जमीन 40 लाख रुपए में उसके पिता ने बेची थी। रक्षाबंधन वाले दिन भी परिवार में जमीन बंटवारे को लेकर पंचायत हुई,
तभी से दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, विवाद बढ़ता चला गया और नौबत आ गई हत्या तक की। पुलिस कमिश्नर महोदय गौतम बुद्ध नगर, जॉइंट सीपी लाइन नॉर्डर महोदय और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में ये थाना धनकौर में जो 7 तारीख को ये दोहरा हत्याकांड हुआ था, उसमें थाना धनकौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और एक व्यक्ति घायल था। बाद में जाकर के वो यथार्थ हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके अनावरण के लिए ये टीमें लगी हुई थी, सर्विलांस सेल और अन्य जो मैनुअल इंटेलिजेंस था, उसके आधार पर हम लोग इसमें अनावरण करने में सफल रहे हैं। और इसमें जो मृतक विक्रमाजीत था, उसके बेटे जैस्मिन द्वारा ही इस घटना को पारित किया गया है। ठीक वैसे ही सहारनपुर के देहात इलाके में गांव पुरकावा में देखने को मिला। यहाँ भी संपत्ति विवाद में पिता ने बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी और पिता फरार हो गया। आज सुबह पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास पूछताछ के बाद पता चला है कि पिता और बेटे के बीच काफी समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पिता चाहते थे कि वो बेटे को संपत्ति ना दें, लेकिन बेटा उनसे अपने हक के तौर पर संपत्ति की डिमांड कर रहा था। बेटा कहता था कि जल्द से जल्द उसको उसके हिस्से की संपत्ति मिल जाए। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बाप बन बैठा बेटे का कातिल। आजकल संपत्ति विवाद को लेकर लोगों के बीच खून खराबा बढ़ता जा रहा है। खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विवाद ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और तब से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जब से यहाँ प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं। केवल आपसी परिवार में ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी विवाद बढ़ते जा रहे हैं। कोई किसी की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है तो कोई किसी की संपत्ति को फर्जी तरीके से बेच देता है। यही कारण है कि पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही है। पुलिस आखिर प्रॉपर्टी विवादों को कैसे टैकल करे? पुलिस के पास जाते हैं तो बताती है कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, यदि अपराध होगा तो हमारा रोल होगा। सभी मामलों को सिविल नेचर का कहकर पुलिस कोर्ट भेज देती है या फिर जिला प्रशासन के पाले में गेंद डाल देती है, जिसको लेकर मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि लोग समझें प्रॉपर्टी तो यहीं रखी रह जाएगी, लेकिन आप हमेशा के लिए अपनों को खो देंगे। देखा होगा कि पोंटी चड्डा और उनके भाई के बीच भी प्रॉपर्टी को लेकर ही विवाद हुआ था। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, लेकिन विवाद 1 करोड़ के फार्म हाउस को लेकर हुआ। भाई ने भाई का ही खून कर दिया, गोली मार दी, लेकिन प्रॉपर्टी वो यहीं छोड़कर चले गए। अब वेव ग्रुप भी इस तरह के विवादों से बचता है। परिवार एक दूसरे पर आरोप मढ़ने से बचते रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रॉपर्टी के विवाद बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ऐसे सभी संगीन मामलों में समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। यदि कोई व्यक्ति उत्तेजित हो तो आप ठंडे रहें और उसको समझाएं। हो सके तो कभी कभी थोड़ा झुक भी जाएं, ताकि रिश्ते भी बने रहें और एक दूसरे के खून करने की बारी भी ना आए और पुलिस कोर्ट कचहरी करने से भी बचा जा सके। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।